इमरान खान ने आज अडयाला जेल से बैठकर कर्नल और मेजर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और उन्होंने एक्शन लेने की बात की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लेकिन ये आज की इंपॉर्टेंट खबर है कि इमरान खान ने जो है वो एक एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। और खान साहब ने कहा है कि इसके अगर आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं तो खान साहब ने जिस तरीके से जो लाइव नैप केस की समाज चल रही थी, काजी फायजा साहब के सामने उनकी अदालत में उनके रूबरू ये बात कही थी कि जेल के अंदर एक वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है और जेल के तमाम तर मामला एक कर्नल देख रहा है और इस हवाले से मैं दरखास्त दूंगा अदालत में। आज इमरान खान ने बाकायदा तौर पर दरखास्त दी है, उन्होंने एक कर्नल और मेजर का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये इंतजामी के जो मामला हैं, जो सिविल इंतजामी के मामला है उसके अंदर मुसलसल इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसके अंदर यानी मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं। खान साहब ने दरखास्त में कहा है कि खुफिया एजेंसी के कर्नल और मेजर सिविल इंतजामिया के मामला में मुदाखलत कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ की मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो एक एक दिन में 15-15 लोगों की मुलाकात नवाज शरीफ से होती थी। मुझे तो अपने पार्टी के लोगों से बेसिक मुलाकात यानी पार्टी उमूर के ऊपर बातचीत करने के हवाले से भी मुझे वक्त नहीं दिया जाता, मुझे अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों और वजारत दिफा को सिविल इंतजामिया के मामला में मुदाखलत से रोका जाए। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये बात तो इमरान खान ने दरखास्त तो डाल दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला किसके पास जाता है, इसके ऊपर जो बेंच बनेगा आया उसमें आमिर फारूक साहब मौजूद होंगे। अगर तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब मौजूद होंगे तो हम सब जानते हैं कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है कि फिर इसमें से क्या निकल कर आएगा। लेकिन अगर मामला जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मोहसिन अख्तर कियानी, जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार जैसे कुछ जजेस पिछले दिनों हमने देखा खड़े हुए हैं, इन्होंने निजाम को आंखें दिखाई हैं, इन्होंने बड़ा डटकर मुकाबला किया। अहमद फरहाद का केस, अहमद फरहाद बाजियाबी केस, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जिस तरह से टेकअप किए रखा जो उनकी बाजियाबी तक, इसके अलावा एक और कश्मीर के शहरी जिस तरीके से तमाम तर चीज़ों पर वीडियोज हम करते रहे। तो यानी ये जजेस अगर होते, इन जजेस के ऊपर मुश्तमिल अगर बेंच होगा तो शायद एक रे ऑफ होप है, एक उम्मीद है कि हो सकता है इस पर बात आगे बढ़े। काजी साहब की अदालत की तो सिर्फ इतनी वक़्त है कि आप देखेंगे काजी साहब के सामने खान साहब ने कहा, इमरान खान ने काजी फाइसा के रूबरू कहा कि कर्नल जो है तमाम तर मामला देख रहा है, वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है। काजी साहब ने ये पूछने की भी हिम्मत नहीं दिखाई, जुर्रत नहीं दिखाई कि कौन कर्नल, ये तो जेल सुपरिटेंडेंट का काम है, ये तो सिविल इंतजामिया का काम है। यानी काजी साहब का डर और खौफ आप देखें। अच्छा, लोग इससे कबल कहते थे, मुखालिफिन बहुत ज्यादा ये बात करते भी थे, मीडिया के ऊपर भी बहुत लोग ये कहते थे कि इमरान खान सिर्फ बयानबाजी की हद तक कर्नल और मेजर का नाम ले रहे हैं, अगर इतना है तो दरखास्त दें। आज इमरान खान ने बाकायदा तौर पर रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दरखास्त डाल दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तमाम तर मामले के ऊपर, और इसके साथ साथ अब मामला बाकायदा एक पिटिशन का रूप इख्तियार कर गया, लीगल मामला बन चुका है। तो यानी उन लोगों को भी फुल स्टॉप लगा है। इमरान खान ने बयानबाजी करनी होती तो डेफिनेटली इस तरह से बाकायदा तौर पर एक दरखास्त अदालत में ना जाती, लेकिन अब मामला किस तरफ जाएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर है कि 9 मई के जो मुल्जिमान है, 30 के करीब 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से बड़ी बड़ी अजीबो गरीब खबर है। यानी फिक्र और गम और गुस्सा उदासी बढ़ जाती है ऐसी खबरों से कि जहां पर हम बात कर रहे हैं कि रियासत और अवाम के बीच जो एक एक छोटा सा गैप है, बल्कि छोटा नहीं काफी बड़ा गैप हो चुका है, वो खत्म होना चाहिए। और वो खत्म इस तरह होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात है जिसको अवाम सपोर्ट करती है, दूसरी जानब रियासत है, मिलकर साथ चलेंगे मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन उस गैप को खत्म होने के बजाय हम डिमांड करते हैं कि मिलिट्री की हिरासत में जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए। हम यहाँ बैठकर इस तरह की तमाम तर बातें करते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ पर जो 9 मई के मुल्जिमान है, 30 के करीब मुल्जिमान, उनके मोबाइल फोन्स, उनके वीजा कार्ड्स, उनके डेबिट कार्ड्स, उनके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, पासपोर्ट, इवन के आईडी कार्ड्स, इस हवाले से खबर ये आई कि पुलिस का एक मुलाजिम यानी पुलिस ऑफिसर जो डेफिनेटली पुलिस को सर्व कर रहा है, पंजाब पुलिस को, वो यानी अभी हाजिर सर्विस मुलाजिम, वो ये तमाम तर चीजें मार्केट में बाकायदा तौर पर सेल करने जा रहा था। और सेल करने जब वो गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज थी कि मुझे इस कार्रवाई पर भी बड़े शकूक व शुबहात हैं। यानी 9 मई के मुल्जिमान जिनको इंसाफ मिलना दूर की बात है, इंसाफ की एक झलक भी नहीं दिखाई गई। क्या वाकईतन हम सोच भी सकते हैं कि उनकी अगर चीजें बेची भी जाएंगी तो कोई रियासत या रियासती कोई इदारा या कोई अदालत इसमें इंटरवीन करेगी या कोई बॉदर भी करेगा? क्योंकि आज तक उन मुल्जिमान को प्रॉपर तरीके से इंसाफ ही नहीं मिल सका। लोग धक्के खा रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लोग एक जगह से जमानत होती है दूसरी जगह, यानी किस किस हद तक इस अवाम को खुद से दूर करने की कोशिश की जा रही है। और अब ये खबर यानी ये मोबाइल फोन्स, ये डेबिट कार्ड्स, ये लोगों के वीजाज, ये लोगों के पासपोर्ट्स, ये तमाम तर चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर उसको बेचने जा रहा था, एक छोटी सी बात नहीं है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उस पुलिस ऑफिसर को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए, साइड पे करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। जो इस किस्म का शर्म, मतलब शर्म से भरपूर एक बेशर्मी की इंतहा है, ये किस किस्म का काम है जो वो करने जा रहा था। 9 मई के मुल्जिमान, जहां हम कहते हैं कि मामलात निमटे, मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, वहां ये इस तरह की खबरें। अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि तमाम तर चीजें जो है उससे ले ली गई है वापस, और ऐसा कोई वाकया यानी बेची नहीं गई चीजें, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि वो चीजें बेचने जा रहा था। कुछ मजीद अपडेट्स हैं वो भी आपको देंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।